तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर लेजर्स क्या होती हैं हमारे पास, देन उसके पार्ट्स देखेंगे कुछ, देन उसकी वर्किंग, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस एंड लास्ट में हम देखेंगे उसके कुछ एप्लीकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर लेजर की। तो फ्रेंड जो हमारे पास सेमीकंडक्टर लेजर होती है ये हमारी एक डायोड लेजर होती है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर रन करती है। जिस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास रूबी लेजर थी जिसमें हम रूबी क्रिस्टल यूज करते थे, तो वो हमारे पास क्या थी, एक सॉलिड स्टेट लेजर। उसी तरीके से हमारे पास गैस लेजर थी लाइक हीलियम नियॉन लेजर, तो वहां पर हमारे पास क्या था, गैसियस मीडियम था। तो इसी तरीके से हमारे पास सेमीकंडक्टर लेजर है जिसमें हमने क्या करा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज किया है ना फ्रेंड। उसके बाद ये जो लेजर्स है फ्रेंड्स ये काफी हद तक सिमिलर होती है हमारी एलईडीज की तरह, यानी कि जो हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं ना, जो हमारे घर में लगे रहते हैं एलईडी, तो उसी की तरह ही ये कुछ कुछ होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है लेजर लाइट के अंदर वो लेजर होती है, यानी कि कोहेरेंट नेचर की होती है, मोनोक्रोमैटिक होती है। तो आपको अगर नहीं पता कि ऑर्डिनरी लाइट में और लेजर लाइट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि एक लेजर लाइट में और एक ऑर्डिनरी लाइट में क्या डिफरेंस है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अगर इस लेजर में जो एक्टिव मीडियम होता है, गेन मीडियम, या इसको हम लेजिंग मीडियम कहें, जहां पर आपकी लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है जिस मीडियम के अंदर, तो वो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल ही होता है जहां पर लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद फ्रेंड जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो हमारा डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का यूज करेंगे, कि हमको किस तरीके की वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करानी है या किस प्रॉपर्टी की लेजर लाइट हमको प्रोड्यूस करानी है। तो जिस प्रॉपर्टी की हमको लेजर लाइट प्रोड्यूस करानी होगी उसी प्रॉपर्टी का जो है हम मटेरियल इसके अंदर यूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसमें पंपिंग की, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकली पंपिंग भी कर सकते हैं और ऑप्टिकली भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल किस टाइप का या फिर आपका जो लेजर है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारे पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, वहां पर हमारा पी एन जंक्शन फॉर्म्ड होता है ना फ्रेंड। अगर आपको नहीं पता पी टाइप और एन टाइप क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। लाइक हमने उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फोस्फोरस डाला, या हमने कुछ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली, एल्यूमिनियम डाला। तो ये जो हमने इम्प्योरिटीज ऐड करी वो हमने इसलिए ऐड करी ताकि हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो सके। तो प्रॉपर्टी एनहेंस करने के लिए जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं। तो उन्हीं में से हमारे पास दो मटेरियल निकल के आए, एक निकला पी टाइप का सेमीकंडक्टर और दूसरा निकला हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर। फ्रेंड जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, है ना फ्रेंड। जब इन दोनों सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो हमारे पास एक पी एन जंक्शन फॉर्म्ड होता है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड अब जो हमारे पास पी और एन आपका सेमीकंडक्टर लगाने के बाद इनको सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर मेटल का कॉन्टैक्ट लगाते हैं। उसके बाद इसके एक एंड पे हमारे पास लगा रहता है पार्शियली पॉलिश्ड फेस, या इसको कह सकते हो आप पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और दूसरे एंड पे हमारे पास लगा रहता है पॉलिश्ड फेस जो कि आपका फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह काम करता है ना फ्रेंड। उसके बाद जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर था और एन टाइप सेमीकंडक्टर था, इसको हम जो है पावर सप्लाई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में मूव करते हैं, और हमारा यहाँ पर लेजर लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको अभी हम वर्किंग में आगे समझते हैं। तो फ्रेंड ये था एक सिंपल सा सेमीकंडक्टर जो डायग्राम जो लेजर है उसका डायग्राम। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम वर्किंग की, कि सेमीकंडक्टर लेजर जो होती है वो हमारी किस तरीके से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स जो सेमीकंडक्टर लेजर होती है सबसे पहले उसमें क्या करा जाता है, करंट इंजेक्ट करा जाता है। तो जब हम करंट को इंजेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर लेजर में, तो इससे क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके अंदर जो पीएन जंक्शन होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप रीजन के वो एनर्जाइज हो जाते हैं, और वो एनर्जाइज होने के बाद वो मूव करते हैं पी टाइप रीजन में। जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होने लगते हैं जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी फोटॉन्स की फॉर्म में होगी, राइट, जिसको हम लाइट कहते हैं। आफ्टर करंट निकलने के बाद जो आपका फोटोन प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगे थे, तो जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ था
वो फोटॉन्स क्या करता है, बाउंस बैक एंड फोर्थ करता है इन दो मिरर्स के बीच में, और जो हमारे पास एन टाइप में इलेक्ट्रॉन थे उनको एक्साइट करता है वापस से पी टाइप में आने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एम्पलीफिकेशन हो जाता है और कोहेरेंट लाइट जो होती है, या कह सकते हो लेजर लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण। ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद जो एमिशन है वो फाइनली आपको देखने को मिलेगा, जहां पर फोटोन जो है वो एस्केप कर जाएगा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर से, और आपको जहां पर एक फोकस्ड लेजर बीम देखने को मिलेगी, जिसकी वर्किंग आप यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हो। और मेरे पास यहाँ पर ऊपर मान लीजिए ये है मेरा कंडक्शन बैंड, जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरी तरफ है मेरे पास यहाँ पर वैलेंस बैंड, जिसमें हमारे पास फ्री होल्स हैं। ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद ये जो है यहाँ पर एक बैंड एनर्जी गैप है, यानी कि ये कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का गैप होता है, जिसको हम बैंड एनर्जी गैप कहते हैं, जिसको ईजी से डिनोट करा गया है। इसको इसलिए ये जो एनर्जी गैप है ये जो है वो ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा तो उसको जो एनर्जी चाहिए होगी वो इस दो एनर्जी बैंड के डिफरेंस के बराबर चाहिए होगी, जो कि है ईजी, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा एनर्जी बैरियर है और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी को दिखाया गया है। अब होता क्या है, जो कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस बैंड में हमारे पास होल्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ मूव करता है तो अपनी एनर्जी को वो रिलीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ तो कंबाइन हो गया, बची हुई एनर्जी जो है रिलीज होगी। तो वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी फोटॉन्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर जो फोटॉन प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण हुआ है, राइट, यानी कि नेचुरल प्रोसेस से। अब हमने क्या कर रखा था, सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर दो रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा रखे हैं, एक फुली रिफ्लेक्टिंग एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, जिसको ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फोटोन जो है ये बाउंस बैक एंड फोर्थ करेगा, और जो आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करेगा वापस से नीचे आने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या मतलब, यहाँ पर आर्टिफिशियल प्रोसेस होगा एक, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हो नीचे आने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और हमको जो है लेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी सेमीकंडक्टर लेजर वर्क करती है। इसकी वर्किंग भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने लास्ट में कुछ लेजर्स पढ़ी थी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो फ्रेंड्स अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज जो है सेमीकंडक्टर लेजर का वो ये है कॉम्पैक्ट साइज, यानी कि इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा है और ये जो है सुटेबल है काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के लिए। दूसरा इसका एडवांटेज जो है वो इसकी एफिशिएंसी, ये यानी कि जो सेमीकंडक्टर लेजर है ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, यानी कि हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या लेजर लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। मॉड्यूलेशन की बात करूँ तो ईजी टू मॉड्यूलेट होती हैं ये। लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है इनकी, काफ़ी लंबे समय तक इनकी ऑपरेशनल लाइफ स्पैन होता है। और अगर बात करें इनके डिसएडवांटेजेस की तो फ्रेंड ये जो लेजर्स होती हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती हैं काफ़ी, मीन्स यानी कि जब इनको काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वर्क कराया जाता है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है सेमीकंडक्टर लेजर की वो थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। कोवरेंस लेंथ की बात करूँ तो इनकी कोवरेंस लेंथ जो होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस तक जो कोवरेंट नहीं रहती, आफ्टर सम डिस्टेंस इनमें कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं इसकी कोवरेंस लेंथ में लाइट की। अगर बात करें हम लोग इसकी वेवलेंथ की तो ये जो है सिंगल वेवलेंथ की लाइट को ही प्रोड्यूस करती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस की तो इसको हम जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होता है ना, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस थे तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। उसके साथ ही हम इसको लेज़र प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपको प्रिंटर्स पे फोटोकॉपियर्स जो मशीन होती हैं उनके अंदर जो हमारे पास प्रिंटिंग होती है वो लेज़र प्रिंटिंग के थ्रू ही होती है, तो वहाँ पर हमारी सेमीकंडक्टर लेज़र लगी रहती है। उसके अलावा हम इसको मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हमारे पास मेडिकल डिवाइसेज होते हैं या आई वगैरह में हमको सर्जरी करनी होती है तो वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर लेजर्स यूज़ करते हैं। उसके साथ ही इसको हम जो है बारकोड स्कैनर्स में भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सेंसर्स वगैरह में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, लाइक आपको डिस्टेंस को मेजर करना है, ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन करनी है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा हम इसको मटेरियल प्रोसेसिंग्स में भी यूज़ करते हैं, लाइक कटिंग वगैरह, वेल्डिंग वगैरह। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।